बारी है आप कुल कायनात के बादशाह, कुल कायनात के बादशाह, जिन्होंने अपने हुक्मों से हमें पाक ठहराया, और हमें हुक्म दिया कि ईद की शमा को रोशन करें। मैं के प्याले रेडी हैं? चलो जी। अभी मैं आपको बता दूं कि वो जो 4 प्याले हैं वो किस चीज को जाहिर करते हैं। जी। बनी इसराइल से ये कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्र के बोझों के नीचे से निकालूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूंगा और मैं अपना हाथ बढ़ा कर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा और मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुमको मिस्रियों के बोझ से निकाल लाया। खरूज उसका 6 बाब और उसकी 6 से 7 आयत में ये लिखा है। इसमें जो 4 प्याले हैं वो इनमें इस आयत में से जो मेन चीज़ें ली गई हैं उनमें से निकाल लूँगा, गुलामी से आज़ाद करूँगा, तुमको रिहाई दूँगा, मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ। जो 4 प्याले हैं वो इस चीज़ को जाहिर करते हैं। पहला प्याला जो है वो तकदीस का प्याला होता है, दूसरा निजात का, तीसरा रिहाई का और चौथा बहाली का। मैं का पहला प्याला उठाएं और मेरे पीछे ये दुआ करें। मुबारक है आप खुदावंद हमारे कायनात के बादशाह, जो ताक का फल पैदा करते हैं, अभी रख दूं? यस रखते हैं। पीना नहीं है इसे? पी भी लेते हैं। सारे सिप लगा दो बाबू पर चाय रखने एक नहीं सबका एक सभी में से सभी बाकी जिन्होंने बरकत के अल्फाज को यूँ पढ़े और अगर शबात ईद पे किधर है तो उसमें हमें है ना, अगर शबात खत्म हो रहा हो आप ही को भी दो फीके के साथ है। टेस्टी है कैसे मजेदार। मैं वीडियो चावल में टेस्ट आ रहा है। बकाया रख दो। शकीन मैं ते पेज लाया सी रजिस्टर दे विच। अच्छा मजेदार सब्सक्राइब ओके। अभी जो है हम किसी कटोरे में पानी लेके और हाथों को धोएंगे। ओके फाइन। अच्छा हाथ धोने का भी तरीका है। हर कोई खास कटोरे से पानी अपने दाएं हाथ पर और फिर बाएं हाथ पर 3 दफा उंडेलता है। बायां दायां वाला दाएं हाथ। उसके लिए खास कटोरे और छोटी कुल्ची का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ धोते वक्त अपने हाथों से जेवर उतार दें। के जेवर पहले पहने होंगे यार वो सही है तारने जेवर वो बड़ी मुश्किल करेंगे तार अपनी बाजू। अच्छा तारती टू बात से 1 मिनट उधर सबके मामा को अभी पहले उनके तुलवाना ना। शहर जेवर में तो कांटे भी होते हैं। हाथों से सारा तो
ये तो वीडियो यूट्यूब पे लगाना सारे वाह कड़ी पहले ही कर ये गई वहाँ नहीं है तो ऐसा यूट्यूब पे तो भाई कोई बात नहीं। तेरा दाया हाथ है पहले बायां करना है तो आप तो पहले बाएं के पाया कर सकते ध्यान ना खड़े हो मैं आप आप ही चिट्टू वेट कर चिट्टू मैं फाड़ी से तो ऊंचा बड़ा काम कर हाँ मेरा सभी फ्लैक्स कर रहा है चलो पीछे रखो हाय नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बंद गोभी के पत्ते ही सी हाँ चंगा करे गया वो बनाए अभी हर फर्द धनिए या सलाद के पत्ते को लेकर नमक मिले पानी में डिबोए बरकत के बाद उसे खाएं। ये उस मशक्कत और गुलामी के वक़्त की याद दहानी के लिए है जो इसराइल ने मिस्र में काटा। नहीं, इसके लिए कभी- ये बरकत बोले कोई भी पर तो पहले बोलने ना बरकत बोल लो फिर आप धनिया और सलाद ये सब कुछ खा सकते हैं पानी में डुबो के। आप लोग के आगे हैं हाँ विद्यार्थी वो तो आजा वो है प्लेट्स में हर एक की है। पहले अच्छा। बरकत की दुआ बोलेंगे चलो। मुबारक है आप मुबारक है आप खुदावंद हम कायनात के बादशाह खुदावंद कायनात के बादशाह ज़मीन के फल के खालिक ज़मीन के फल के खालिक। अब आप धनिया या सलाद के पत्ते को नमक मिले पानी में डुबोकर हल्का सा छिड़क कर खाएं। सारा खाना हाँ मैंने पुदीना खाया है आप लोग मैंने पुदीना सारी नहीं, आप टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक ही खाना धनिया भी टेस्ट कर लेना चिट्टू तरीके के साथ नेक्स्ट लाइट ऑन करो तरीके के साथ खाया है चले पांचवा जो है वो जो है रोटी का तोड़ना है। तो बताते हैं कि उसका कैसा तरीकाकार है। या खातुस इससे मुराद नस्ब करना 3 मातज़ात यानी बेखमीर रोटी में से दरमियानी मातज़ का टुकड़ा तोड़ना है। 3 हिस्सों में उसको तोड़ना है रोटी को। आधा मातज़ या आधी रोटी सेदा के लिए मेज़ पर ही बाकी रोटी के साथ रहने दें और आधे को एक साफ झाड़ू में लपेट कर उसे छुपा दें। छुपानी नहीं वो हमने छुपा दिया आधा पापा हिस्सा तोड़ेंगे। पापा खुद तोड़ेंगे ना। पापा की तरफ कर टिफिन दे दो 3 हिस्सों में एक रोटी को कर ले। 3 टुकड़े करते हैं। बनते तो जा रहे तो मैं बांध के चुप 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 एक को तीन एक को साफ प्लेट लेके उसमें किसी चीज में छुपा के यानी कपड़ा ऊपर दे के रख दे। वो प्लेट रखे जी वो ऊपर कोई चीज दे वो पौना दे पोना पोना लपेट देना। ये जो हमने लपेटा है इसे के बाद सीधा के आखिर में खाया जाएगा। 3 रोटी में से 2 सबत के दुगने हिस्से को जाहिर करते हैं। सबत के दुगने हिस्से और तीसरा अजियत की वो रोटी है जो इसराइल ने मुल्क मिस्र में खाई। और अगर आप उनकी हैकल को जहन में रखकर सोचें तो ये काहिनों लावियों और बनी इसराइल के खैमों को जाहिर करती है और कुछ इनको अबरपाप अब्राहम इज़हाक और याकूब को भी जाहिर करते हैं। रोटी को उठाकर ये बोले पापा का सूखा जी ये दुख की वो रोटी है ये दुख की वो रोटी है जो हमारे बाप दादा ने जो हमारे बाप दादा ने मुल्क मिस्र में खाई थी। मुल्क मिस्र में खाई थी। जो कोई भूखा है वो आए। जो कोई भूखा है वो आए। जो जरूरतमंद है वो आए। जो जरूरतमंद है वो आए और फसा की सियादत करे। और फसा की सियादत करे। ये साल यहाँ ये साल यहाँ अगला इसराइल की सरजमीन पर अगला इसराइल की सरजमीन पर जमीन पर ये साल गुलाम
ये साल गुलाम, अगले साल आज़ादी लो। अगले साल आजादी लो आज़ाद लो। अच्छा, अब रोटी को एक तरफ करके दूसरे मैं का प्याला, जो नजात का प्याला है, तैयार करें। बच्चों में से कोई ये सवाल करे। अच्छा, हमारे पास वो सवाल तो है नहीं जी। क्योंकि वो आपने ढूंढा नहीं है। गीत की सूरत में पूछा जाता है। ओके, मैं का दूसरा प्याला रेडी रखें। रेडी है। ये रात बाकी तमाम रातों से मुख्तलिफ क्यों है? चले, मैं ये क्वेश्चन नीचे आ गया है। मेरे हाँ जी, नहीं क्वेश्चन है ना, तो मैं बच्ची हूँ, मैं भी पूछ सकती हूँ। मैं ही पूछ लेती हूँ। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है, ये रात बाकी तमाम रातों से मुख्तलिफ क्यों है? बाकी तमाम रातों में हम खमीर खाना और रोटी खाते हैं और इस रात सिर्फ रोटी। बाकी तमाम रातों को हम तमाम सब्जियां खाते हैं और इस रात सिर्फ कड़वी जड़ी बूटियां खाते हैं। बाकी तमाम रातों में हम अपने खाने को एक बार भी नहीं डुबोते और इस रात हम 2 बार डुबोते हैं। बाकी तमाम रातों में हम बैठ कर या टेक लगा कर खाते हैं और रात सिर्फ टेक लगाते हैं। अब आप रोटी को प्लेट पर से छालन को थोड़ा सा हटाएं कि रोटी नज़र आए और फिर ये गीत गाएं। टेक लगाओ भाईजान आप। मम्मा तू ही सीधी हो जा। तुम्हारी ला ये वीडियो नहीं कहे दी बंदी कोई बात कोई नहीं। कुछ नहीं थोड़ी देर टेक ला। हाँ जी, फिर जब हम इतना हाँ। ज़्यादा क्या गीत है। हम मिस्र में फिरौन के गुलाम थे पर अब आज़ाद हैं। हम मिस्र में फिरौन के गुलाम थे पर अब आजाद हैं। अब बरकत, अब ये बरकत बोले या फिर आप यहाँ पे कोई और बड़ा खूब की कहानी बयान कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। हम ये बरकत की दुआ बोलेंगे। बारिक है वो जो हर जगह, बारिक है वो जो हर जगह मौजूद है, मौजूद है। मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो मुबारक है वो जिसने अपनी कौम इसराइल को, जिसने अपनी कौम इसराइल को तौरात दी, तौरात दी। मुबारक है वो, मुबारक है वो तौरात तौरात 4 बच्चों के बारे में 4 बच्चों के बारे में बताती है। बताती है। एक अक्लमंद, एक अक्लमंद, एक सरकश, एक सरकश, एक सादा, एक सादा और एक सवाल करना नहीं जानता। और एक सवाल करना नहीं जानता। ओके, तौरात 4 बार हुक्म देती है कि अपने बच्चों को मिस्र से खुरूज के बारे में सिखाएं, जो ऊपर तर 4 किस्म के बच्चों को बयान करती है। हर कोई फर्क अंदाज में सिखाता है। अक्लमंद जानना चाहता है कि ये तमाम रस्मात क्या हैं और ये क्या मायने रखती हैं। वो इल्म का भूख है। सरकश को सेहत से मुतल्लिक कोई दिलचस्पी नहीं होती वो, और ना ही वो जानना चाहता है कि ये सब क्या है। तीसरा बच्चा सादा है। वो कुरान को खुश करना चाहता है और वही करता है जो मुनासिब है। चौथा वो जो अभी तक सवाल करना नहीं जानता। ये उन बच्चों के मतलब वो जो ऊपर बताया गया अक्लमंद, सरकश, सादा और सवाल, वो बच्चों की कहानत के बारे में, बच्चों के जहन के बारे में बयान किया जा रहा है यहाँ पे। कहानी को बयान करते हुए जब मिस्र पर आई हुई आफतों का जिक्र आए तो तमाम आफतों का नाम लेकर मैं का प्याला तैयार किया था। इसमें उंगलियां चम्मच में डिबो कर मैं की बूंद को प्लेट में रखें। उंगलियां चम्मच को उंगली से रख सकते हैं। हाँ जी, जो 4 जो आफतें थी मिस्र की, अभी मैं पढ़ने लगी हूँ। मैं की बूंद भी प्लेट में रखनी है। हर एक ने अपनी अपनी मैं की बूंद अपनी प्लेट में रखनी है। जब आपको का नाम लेते हुए मैं को जो प्याला तैयार किया था। अभी नहीं। अच्छा, खून, 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 मेंढक, मेंढक, जुएं, जुएं,
जंगली जानवर चौपायों की दबा चौपायों की दबा वबा छाले छाले ओले ओले टिड्डी अंधेरा पलोठे की मौत। अब खरूज 12 बाब एक कलाम में से पढ़ सकते हैं आप। मैं का दूसरा प्याला बरकत बोलकर पी सकते हैं। खरूज 12 बाब कलाम में से पढ़ सकते हैं। वो बाइबल मुकद्दस पढ़ी हुई है, वो मामा कीजिए ना जल्दी पढ़ा पापा का पियानो किसी एंड ऐसा के बारे में फिर खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि उसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने भाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बड़ा ले, और अगर किसी के घराने में बड़े को खाने के लिए आदमी का मौत हो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरती के शुमार के मुआफिक एक बड़ा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बरा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बरा बेहद और एक सालाना वो ऐसा बच्चा या तो भेड़ में से चुन कर लेना या भेड़ों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रखे छोड़ना। और इस्राएल के कबीलों के साथ जमा शाम को उसे ज़िबा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाए उनके दरवाज़ों के दोनों बाजों और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग के साथ खा ले। और कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ न खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी न छोड़ना। और अगर कुछ इसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना अपनी कमर बांध दे और अपने जूते पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद के इसलिए कि मैं इस रात मुल्क मिस्र में से गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलोटों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देख कर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा। तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझ कर मनाना। तुम उसे हमेशा की रस्म के लिए उस दिन की नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जब कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए सिवाय उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फिर यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जुत्तों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मनाना। पहले महीने की 24वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और 7 दिन तक तुम्हारे घर में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि ये कोई किसी खमीर चीज़ को खाए वो ख्वाह मुसाफिर हो ख्वाह उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इसराइल की जमात से काट डाला जाए। तुम कोई खमीरी चीज़ ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। और तब मूसा ने इसराइल के सब बुजुर्गों को बुलाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बड़ा निकाल और ये फसा का बड़ा ज़िबा करना। पर तुम जोफे का एक गुच्छा लेकर उसे उस खून में जो बासन में हो डुबोना, और उसी बासन खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजू पर लगा देना। तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर न जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और बाजू
दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उसे दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वालों को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मनाना, और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादे के मुताबिक देगा दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर याद जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ा गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। और आधी रात को खुदावंद ने मिस्र के सब पहलोटों को मिस्र फिरौन और जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पहलोटे से लेकर वो कैदी जो कैद खाना में था उसके पहलोटे तक बल्कि चौपायों के पहलोटों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कहर मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकाल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो, अपने कहे के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बजर होने लगे ताकि उन कौम के मिस्र से जल बाहर चलता करे, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो इन लोगों ने अपने कंधे गुंदे गदाए आटे को बेखमीरी और बगैर खमीर दिए लगोन समेत कपड़ों में बांध कर अपने कंधों पर धर लिया। अपनी बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मुताबिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोना चांदी के जेवर कपड़े मांग लिए। और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो उन्होंने मिस्रियों को लुटा दिया और लूट लिया। और बनी इसराइल ने रमीस से पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे और उनके साथ एक मिली जुली करोड़ भी गई। और भेड़ बकरियों गाय बैल और बहुत से चौपाए उनके साथ थे। और उन्होंने उस गुंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाई, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबर निकाल दिए गए थे कि वहाँ ठहर ना सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। बनी इसराइल को मिस्र में बदमाश करते हुए 400 बरस गुजर गए थे। और उन 430 बरसों के गुजर जाने के बाद ठीक उसी रोज़ खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल आया। ये वो वक्त रात है जिसे खुदावंद की खातिर मनाना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाज़िम है कि सब बनी इसराइल नस्ल को माने। फिर खुदावंद ने मूसा हारून से कहा कि फसह की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने न पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का खरीदा हुआ गुलाम हो तो भी उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने न पाए। और उसे एक ही घर में खाना यानी उसका ज़रा भी खोज तो घर से बाहर ना ले जाना और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। ईसाई जमात इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी ऐसा मुकीम हो और खुदा की फसह मनाना चाहे तो उसके सबसे पहले सब मर्द अपना खतना कराए, तब वो पास आकर फसह करे। जो वो ऐसा समझा जाएगा कोई इसी मुल्क की पैदाइश है, पर कोई नामुक्तून आदमी से खाने न पाएगा। अपनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मकरूम है इसके एक ही शरीयत होगी। बस खुदा सब बनी इसराइल ने जैसा खुदा ने मूसा हारून को फरमाया था वैसा ही किया। तो ठीक उसी रोज़ खुदा बनी इसराइल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। आमीन 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 जी आमीन। बरकत का दूसरा प्याला उठाएं सब। रोटी बरकत पहले पी ले। बरकत रोटी हलाली है। रोटी कम जाती चाहिए। वो तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था। हवाई है। हाँ? पहले बरकत तो बोल देना फिर ही वो पियेंगे। हाय हाय घूमी के अंदर सिर्फ खैर बैठे वीडियो बन रही है। मेरा पेज किधर गया चला। बारीक है आप
मुबारक है आप, खुदावंद हमारे खुदा, खुदावंद हमारे खुदा, कायनात के बादशाह, कायनात के बादशाह, जो ताक का फल पैदा करते हैं। जो ताक का फल पैदा करते हैं। सारे नहीं, सभी को देना है, सभी ने पीना है। जो दोनों प्याले अब करे, एलिया का प्याला अभी ये है। तो शेर मुझे ना अभी हाथ धोने हैं और इस बार जो है पहले बरकत बोली जाएगी। पकड़ो फिर से हाथ धोने हैं। सारे बर्तन धो देंगे। ये वाला रखेंगे। बड़का फैन रस्मी तौर पर हाथ धोने हैं ना। ओके, मुबारक है आप, मुबारक है आप, चिट्टू इनके दरमियान सारे तो देना है। मुबारक है आप, मुबारक है आप, खुदावंद हमारे खुदा, खुदावंद हमारे खुदा, कुल कायनात के बादशाह, कायनात के बादशाह, जिन्होंने अपने हुक्मों से जिन्होंने अपने हुक्मों से हमें पाक ठहराया हमें पाक ठहराया और हमें हाथ धोने का हुक्म दिया। आमीन। आमीन। सही तो आपको ला दे। ओके, चलो उधर पर जा दे। अभी 8वां पॉइंट जो है वो है अभी जो रोटी का मेरे ख्याल में टुकड़ा छुपाया है लेके आना। जो अपने छुपा रखा है ना अलग से, उसको हल्का सा उसके ऊपर से पर्दा जो है वो हटाकर और दरमियान वाला मात्र तीनों रखने थे। उसी जगह पे नहीं है तो दो तो इनको उलटानी है आपने। आपने एक ही कहा था। आपने एक कहा था। वो एक अलग है ना, तो उनको नहीं था करना अलग से। वो तो जो उसके अंदर ही पौना नहीं है थे और नहीं, कितने आ थोड़े पौने वो खैर है अपनी आप ही है वीडियो से वीडियो के पीछे को की ला पौना नहीं, सारे बोल रहे हैं ना, जो जो रस्म की है वो सारी तो की है। रस्म है खैर है, पता है किसी को एज अ फैमिली को दिखाएंगे हमने ऐसे फैमिली। ओके, ऊपर से थोड़ा सा हटा दे कपड़ा और इनको तोड़ कर सबको दे। पाक कर लो। रोटी का टुकड़ा तोड़ कर सबको दे। थोड़ी पत्ती फिर चली गई बादशाह खा भी लेनी है। फोकी निकालनी। अच्छा ते ऑन बरकत नाल खा लेना फिर। अच्छा खाने ठीक हो, डाले लगी थी मम्मी। पानी दे विच फोके। नहीं, बरकत की दुआ है जो मुबारक है आप खुदावंद हमारे खुदा, मुबारक है आप खुदावंद हमारे खुदा, कुल कायनात के बादशाह, कुल कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी दिलाते हैं। जो जमीन से रोटी दिलाते हैं। मुबारक है आप, मुबारक है आप हमारे खुदा, हमारे खुदा, कुल कायनात के बादशाह, कुल कायनात के बादशाह, जिन्होंने अपने हुक्मों से हमें पाक ठहराया और हमें रोटी खाने का हुक्म दिया। अब आप टेप लगाकर रोटी खा सकते हैं। जो अपनी टेक लगा के नहीं खाई। पीछे टेक लगी है। पानी लेते आ पीछे पीछे सो पे करो। खैर तो पीठी वाले पर सुखी का चुप इंसान तंदूर पे ताले दे। मैं खा ली मैं सुखी लांग दी। चुप
9वां पॉइंट जो है वो सब्जी पर बरकत की दुआ और इसको खाए। 15 पॉइंट होने जी वो तो बाद ओके तो आने पे ईद मना रहे हैं अभी हम इबादत में शरीक हैं हमें भी पता है। ऐसे कभी नहीं ईद हम लोग मना रहे अभी जो है वो खाने की प्लेट में आप सभी की जो कड़वी चीज़ है जैसा कि ये मिर्च। मूली है, ये मिर्च है, आप इसे खाएंगे और इसको खाने से पहले जो है वो बरकत की जो दुआ है वो पढ़ी जाएगी। तो खाएंगे क्या सोच ला रहे बारिक है आप बारिक है आप खुदावन हमारे खुदा खुदावंद हमारे खुदा कुल कायनात के बादशाह कुल कायनात के बादशाह जिन्होंने अपने हुक्मों से हमें पाक ठहराया हुक्मों से हमें पाक ठहराया और हमें मारून खाने का हुक्म दिया। मारून खाने का हुक्म दिया। अभी मूली खाएं। मूली सारी जितनी मूली खा लो, जितनी खानी खा लो। थोड़ी देर अद्धी रोटी दे नाल थोड़ी थोड़ी है सारा कुछ ही मिर्च मिर्च। और ओए मेरा मुंह कलेवा मेरे रोटी खा नवे वाले बड़ा तो है खा लो। है कड़वी चीज है। ना मिठाई मैंने माँ परेशान अंडा भी धनिया भी खा लें। अंडा भी करवाई है बस 10वां पॉइंट जो है वो है रोटी को मारो के साथ इस्तेमाल साथ खाना के। ऐतवार के दिनों में ईद फज़ा पर दानिशवर रोटी में मारून और कुर्बानी के गोश्त का सीधा बनाकर खाते थे क्योंकि बुलाद ने हुक्म दिया था कि फसा को बेखमीरी रोटी और साथ बात के साथ खाना। खरूज 12 बाप उसके आयत में लिखा है। अब चूँकि हैकल न होने के सबब से कुर्बानी नहीं चढ़ा सकते तो कुर्बानी के बड़े को बजाय खरोसत और मारून के साथ रोटी खाया जाता है। सीधा प्लेट में रखी हड्डी के हवाले से बयान करे कि कैसे ईद पहली फसा मनाई गई थी। रोटी को बयान करे फिर मारून को गुलामी से आज़ादी बगैर कुर्बानी चढ़ाई गई। हाँ जी, तो आप हमें इस हड्डी के बारे में बताएं जो आपकी प्लेट में रखी गई है। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे पहली फसा कब मनाएंगे, क्यों मनाएंगे? हड्डी जी है ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਾ ਖਰੀਦੋ। ਬਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬਰੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ और रातों रात खाना है, दिन तक को नहीं छोड़ना। अभी जो है 11वां पॉइंट जो है वो ज़ियाफ़त खाना है। इससे मुराद है दस्तरखान में इस बिछाना यानी ज़ियाफ़त करना। अब आप अपने ईद के लिए तैयार करदा उम्दा खाने का लुत्फ़ ले सकते हैं। आप इस दौरान में उबला हुआ अंडा पहले खाएं। कल आप अपनी ज़ियाफ़त का पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। सारे खा तरीके से। अभी दो मैं वो प्याले हैं अभी पहले अभी साथ साथ हमारा खाना होता जाएगा ना। यार सारा खाना तो लेना ऐसे वीडियो में मैंने नहीं खाना। खाएंगे रोटी जो पहले करना सर वो बता दो। नहीं, मैं ना रोटी का पहले साथ साथ ही ऐसे ही और सारा खा के जितना बाद खाना है, बरकत की दुआ भी पढ़नी है। जितना खाना है आपने खा भी तो ज़बूर भी खाने हैं, ज़बूर खाने के बाद भी खाना खाना है। फिर उसके बाद वो रोटी खाएंगे। अभी मैंने बस अभी यही खाना। हाँ बस ईद का भी रस्म करते हैं। रसम से बैठे सारा कुछ बैठना ही नहीं रहा हूँ। हाँ खाएंगे। तू काम चलो ये दसो ले जाए नेक्स्ट फिर भाई आप अपना ये जो लतीफ़ खाना रखा गया आप इसको भी खा सकते हैं। सारी तुम्हारे खाना है रे तो वो प्रोग्राम कराए साथ में ना पार्सल करो। हाँ एक और वो चीज़ डाल सभी को पास तो हम कहाँ उठा के सेब लेने सभी मोटे मोटे ना बनना जो
मम्मा इटू के लिए भी पकड़ ले अब मैं अपनी खरबूजा उठा और एक करेला भी खावा लाएगा नहीं रोटी जो है देते हैं खाते हैं खरबूजा भी भाई बताओ तेरी वीडियो खत्म हो गई दोबारा मिल रहा अगेन कर बस ठीक है तुम्हें अरे आसान एरिया का प्याला है क्या हो गया वो ऐसे ही बना लो मैं तो नहीं पिछले कितने पहले पॉइंट रह गए 4 पॉइंट रह गए मैं तो रोटी उधर देना ये तो हमारी